चलिए आज देखते हैं 2B के दूसरे का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में क्या करना है, सत्यता का जांच और शून्य निकालना है। तो शून्य निकालते हैं। चलिए शून्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा बताइए। 3 का जब 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन ये 12 आपको कहीं भी लिखना नहीं है, केवल मन में याद रखना है, ठीक है। चलिए गुणा करने पे 12, यहाँ पे माइनस है तो घटाने पे कितना लाना है, 1। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 क्या होता है, छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो कौन सा संख्या दो ठोलेंगे जिसका गुणा आ जाए 12, तो 4 3 12 होता है, और घटाने पे 1 आ जाए तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब सेट होगा हमारा 4 - 3। वैसे उतारिए, इसकी जगह पे लिख देंगे 4 - 3x और यहाँ पे -4, ठीक है ना। 4 - 3 आ गया। गुणनखंड करना है हमको, जो गुणनखंड जानता होगा वो फटाफट करेगा। चलिए x का गुणा 4 में करेंगे कितना आ जाएगा, 4x। x का गुणा 3 में 3x, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाए, +3x। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे कितना बचेगा, 3x। यहाँ से x निकल गया, क्या बचेगा बताइए। जब भी कॉमन लेंगे दोनों में से निकालना होगा, ये बात याद रखिएगा। ये नहीं कि एक में से निकल गया सर ये कैसे x गायब हो गया। कॉमन लिए हैं दोनों पदों में से, इन दोनों पदों में से कॉमन लीजिए, क्या निकलेगा 1, क्योंकि कुछ है नहीं तो 1 ही रहेगा ना। इसमें कुछ कॉमन नहीं तो 1 निकाल लेंगे, और 1 से जब भाग देंगे तो वही आ जाएगा पूरा सेम टू सेम। अब एक बार ये कोष्ठक वाला एक बार लिख लीजिए। ये हमने कोष्ठक वाला लिख लिया एक बार, और एक बार कोष्ठक के बाहर वाला लिख लीजिए, x+। कोई दिक्कत, ये हो गया आपका गुणनखंड। गुणनखंड कब सही माना जाता है, जब ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम आए, अलग नहीं आना चाहिए। अब क्या करेंगे, शून्य के लिए, शून्य के लिए सबको शून्य करना पड़ता है। एक बार इसके बराबर शून्य लेंगे और एक बार इसके बराबर शून्य। अब 4 उधर भेजिए, 4 यहाँ पे माइनस, उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे +1 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब बताइए 3 यहाँ पे गुणा है तो उधर क्या हो जाएगा, भाग। भाग का मतलब है कि बटे में चला जाएगा नीचे, ठीक। और x का यहाँ पे -1 आ चुका है, तो आपको 2 मान मिल गया, यानी दोनों शून्य आपने प्राप्त कर लिया। पहला शून्य 4/3, दूसरा शून्य -1। तो क्या लिखेंगे, अतः बहुपद के 2 शून्यक 4/3 तथा -1। आपको दोनों शून्यक मिल गया। दोनों शून्य का मतलब पहला शून्य होता है अल्फा, दूसरा शून्य होता है बीटा। इस बात को भूलिएगा मत, याद रखिएगा। अल्फा बीटा प्राप्त हो गया। अब हम इसका सत्यता का जांच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं बगल में सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को उतारते हैं। जो प्रश्न है उस प्रश्न को उतार लीजिए पूरा। ये प्रश्न हो गया आपका। अब अल्फा बीटा का मान क्या क्या है लिख लीजिए। अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान कितना है, -1। अल्फा और बीटा हमको पता चल गया है। अब हम सत्यता की जांच में सबसे पहला स्टेप करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल। योगफल माने शून्यकों का जोड़, और फार्मूला होता है -b/a। अल्फा का मान क्या है, अल्फा की जगह पे रख दीजिए, बीटा का मान बीटा की जगह पे। अल्फा का मान कितना है, 4/3 प्लस बीटा की जगह पे क्या रखना है आपको, -1 बराबर माइनस, ये माइनस हो गया फार्मूला का। b का मान क्या होगा, देखिए यहाँ a होता है, यहाँ b होता है, यहाँ c होता है। तो a की जगह पर क्या है, और b की जगह पर क्या है, 1 है कि -1 है, -1 है। तो लिखेंगे -1 और बटे में a की जगह क्या है, 3। ठीक, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस और प्लस माइनस। ठीक, इसके बटे में 1 कर लीजिए, क्योंकि इसका 3 गुणा करने में काम आएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस तो लिखा नहीं जाता। 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। 3 का गुणा यहाँ करेंगे क्या आ जाएगा, 3। और नीचे का नीचे में करिए कितना आ जाएगा, 3। 1/3।
इसको घटाएं कितना आ जाएगा 1/3 बराबर 1/, ये हमारा पहला जांच हो गया। दूसरा जांच कैसे करते हैं, दूसरा चेक करना होगा हमें दूसरे सूत्र से ना। तो दूसरा फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का मान रख दीजिए, बीटा का मान रख के गुणा कर दीजिए। अल्फा का मान है 4/3 गुणे -1 बराबर c का वैल्यू कितना है, मान -4 और a का मान कितना है 3। इसका जब यहाँ गुणा करेंगे तो -4 ही आएगा क्या, 1 का 4 में गुणा करेंगे। ये मत समझना कि नीचे गुणा होता है, हमेशा गुणा कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो 1 का जब 4 में करेंगे तो -4 आ जाएगा, ये -1 है ना वो, इसलिए। और ये -4/3 पहले से ही है। दूसरा भी जांच हो गया। तो इस तरह सतता का जांच भी खत्म हो गया, गुणनखंड भी खत्म हो गया। इस तरह से गुणनखंड वाला सवाल हमने पहला का तीनों, दूसरा का तीनों खत्म कर दिया। अब आप लोगों को ये पहला और दूसरा का सवाल सब आना चाहिए। अब दूसरा टाइप बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न में क्या कहा है, ये दिया हुआ है आपका बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा, इसको उल्टा y, इसको लैम्डा पढ़ते हैं, लैम्डा, ठीक है ना। एक शून्य दिया हुआ है 1/2, तो लैम्डा का मान बताना है आपको कि लैम्डा का मान क्या होगा। तो जब आपको एक शून्य दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, ये शून्य का मतलब होता है ना, शून्य का मतलब होता है अगर हम इसको रख दें, x का मान है, क्या है ये x का मान। अभी हम लोग निकाल रहे थे ना, पहला शून्य दूसरा शून्य, तो जो दोनों शून्य था वो x का मान ही तो होता था। तो ये भी क्या है x का, तो हम x की जगह पे 1/2 रख सकते हैं यहाँ, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं, लिखेंगे चूंकि एक शून्य बराबर क्या है 1/2 है, ये दिया हुआ है। लिखेंगे इसलिए वो क्या कहते हैं, दो बिंदी ऊपर, अरे सॉरी, एक बिंदी ऊपर और दो बिंदी नीचे, इसलिए x बराबर 1/2 रखने पर जब भी कभी शून्य देगा आपको करना क्या है, x का मान इसमें रख देना है। जब रखेंगे इसमें तो 2x की जगह पे क्या हो जाएगा 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे हो जाएगा 1/2 और प्लस लैम्डा और बराबर क्या लिख देंगे 0। ये 0 कैसे आया, क्योंकि ये शून्य है ना, क्या है शून्य को जब हम इसमें रखेंगे तो ये पूरे बहुपद को क्या बना देता है, शून्य बना देता है। शून्य बनाने का काम करता है। तो इसीलिए हम x का मान इसमें रख रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है 0। अब इसको सॉल्व करना है, हल करना है। देखिए इसको जब हल करेंगे तो बताइए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 3 का गुणा ऊपर कर दीजिए कितना आ जाएगा 3/2 प्लस लैम्डा उसी तरह से बराबर 0। 2 से 4 कट जाएगा क्या, कितनी बार में 2 बार में, तो बचेगा क्या 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा = 0। अब क्या करेंगे, ये देखो दोनों सेम है क्या, जब सेम है तो जुड़ जाएगा क्या, तो नीचे 2 उतार लेना है और 3 और 1 4 बन जाएगा और प्लस लैम्डा उसी तरह से। अब इसको काट देंगे कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अब 2 को उधर भेज दीजिए तो लैम्डा बराबर मिल जाएगा -2, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देखिए चौथा प्रश्न ये आप लोग पहले जान लीजिए कि सेम क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सेम चौथा, पांचवा और छठा एक ही तरीके से इन प्रश्नों को करना है, चौथा, पांचवा और छठवा। पहले आप पहला समझ लीजिए, अगर समझ में आ जाएगा तो पांचवा छठवा ट्राई घर पे करिएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या कह रहा है कि ये प्रश्न आपको दिया हुआ है बहुपद, कह रहा है 2 शून्य किसके हैं अल्फा तथा बीटा, शून्य का आपको दे दिया है अल्फा बीटा। अब बोल रहा है तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करिए। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का पढ़े हैं। अल्फा बीटा का फार्मूला लगा के हम अल्फा बीटा निकाल लेंगे और अल्फा इंटू बीटा लगा के अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे और दोनों का जो मान आएगा यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे पहला प्रश्न, पहला मतलब क्वेश्चन का वो सवाल
अल्फा प्लस बीटा। पहला सूत्र लगाइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए होता है, माइनस बी बटे ए होता है ना। अल्फा का मान तो हमको पता नहीं, बीटा का मान पता नहीं है, यही निकालने के लिए ये सूत्र प्रयोग कर रहे हैं। तो बी का मान क्या है बताइए, ए होता है, ए यहाँ क्या है 1 है क्या, बी क्या है -4 करनी में 3 पूरा, ये बी है, एक्स छोड़ देते हैं बस ना, एक्स छोड़ करके पूरा ले लेंगे। तो ये आपका बी का काम कर रहा है, ये सी का। तो बताइए बी की जगह पे क्या रखेंगे, -4 करनी में 3, एक्स तो लिखा नहीं जाता, और ए का मान क्या रखेंगे 1। कोई दिक्कत, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4 करनी में 3। ये क्या निकल गया आपका अल्फा प्लस बीटा, ये आपको पहला आ गया। अब दूसरा हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। ये नंबर 1 नंबर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तब भी सही है, नहीं लिखोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बटे, ठीक, अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला होता है सी बटे ए। और सी का मान क्या है बताइए, सी का मान क्या है 3, और ए का मान क्या है 1। तो ले देखिए तो 3 ही होगा ना, क्योंकि एक नीचे लिखते ही नहीं है, एक हट जाता है। तो हमको एक वैल्यू और मिल गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। हमको अल्फा प्लस बीटा भी पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा भी पता चल गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों मानों को इसमें रख देंगे, लिखेंगे यहाँ बता देंगे, लिखेंगे। अब क्या करना है, पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, जो क्वेश्चन आपको पूछा ये है मेन कि इसका मान क्या होगा, यही पूछा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान तो हमने निकाल ही लिया क्या, 4। तो इसकी जगह पे हम रख देंगे 4 करने में 3 हो गया, और इसकी जगह पे क्या रख देंगे, सॉरी 1 लिख दिए क्या, ये गलती हो गई, यहाँ पे 3 रहेगा, गलती लिखा, ये 3 रहेगा ना, बताना चाहिए था, ठीक है। इसकी जगह क्या रहेगा 3 रहेगा, ठीक। बताइए इसमें से घट सकता है, नहीं घट सकता, क्यों, क्योंकि ये करनी में है, इसके अंदर करनी नहीं है तो घटा नहीं पाएंगे। लेकिन एक काम कर सकते हैं, क्या, कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 है करनी में, तो यहाँ भी तो करनी में 3 है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि अगर एक कोई चीज लिखा है तो उसके अंदर 2 करनी होता है, पता है नहीं, कोई भी चीज अगर एक बार लिखा है तो उसके अंदर कितनी करनी होती है, 2 करनियां होती है, ठीक। तो इसके अंदर 2 बार करनी है, तो हम करनी में 3 निकाल लेंगे बाहर, जब यहाँ से करनी में 3 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 4, और यहाँ से करनी में 3 निकालेंगे नहीं, एक करनी में 3 बचेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 करनियां होती है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम 5 लिख दिए, तो 5 को अगर हम करनी बताएं तो इसको हम लिख सकते हैं करनी में 5 इंटू करनी में 5। तो आज से इस बात को याद रख लीजिए, अगर साधारण कहीं 5 लिखा है या 3 लिखा है या 2 लिखा है, तो हम उसको अगर करनी में देखेंगे तो 2 समझेंगे, कितना समझना है 2। तो इसके अंदर 2 बार करनी है, तो करनी हमने निकाल लिया, ठीक। तो आंसर में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, जो भी दिया हमसे क्या दिक्कत है, हमारा काम तो हो गया, ठीक है ना। आंसर चलिए देखिए 5वां प्रश्न करना क्या है, जैसे पिछला क्वेश्चन था करना सेम वही है, बस आप एक बात याद रखिए, जहां अल्फा और बीटा दिया हुआ था वहां पे पी और क्यू दे दिया है, तो दिक्कत क्या है, अल्फा बीटा की जगह पी क्यू लिख देंगे। क्वेश्चन का मतलब जो करते हैं सूत्र फार्मूला वही रहेगा, पहला क्या है प्लस क्यू, पहला हम लोग निकालते हैं पी प्लस क्यू, मतलब अल्फा प्लस बीटा वही चीज है, फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए, वही फार्मूले में रखेंगे, फार्मूला नहीं चेंज होगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप पी प्लस क्यू लिख दीजिए बस। अब माइनस वैसे ही रहेगा, बी का मान कितना है -7 है क्या, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, तो बी का मान -7 है, तो -7 हमेशा कोष्ठक में रखते हैं, और ए का मान कितना है 2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बताइए 7 बटे 2 आ जाएगा क्या, तो ये बताइए पी और प्लस क्यू आपको मिल गया, पी प्लस क्यू मिल गया। अब क्या निकालेंगे, पी इंटू क्यू, क्या निकालेंगे पी इंटू क्यू माने पी गुणे क्यू, ये निकालेंगे। और पी क्यू निकालने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, सी बटे ए होता है, ऐसे याद रखिए, ये योगफल का फार्मूला होता है, ये गुणनफल का फार्मूला होता है, बस। सी का मान क्या है 3, और ए का मान क्या है
2। तो आपको P इंटू क्यू भी मिल गया 3/2। इसके बाद ये हल ही नहीं हो पाएगा। अब आगे देखिए, हमको निकालना क्या है, मेन पॉइंट है हमारा, निकालना तो ये है, ये हमको मदद मिलेगा। इससे मदद क्या मिलेगा, जब इसको हल करेंगे तो ये मान जहां जहां आएगा, ऐसा जहां दिखेगा हम 7/2 रख देंगे, ऐसा जहां दिखेगा 3/2 रख देंगे। इसीलिए हमने इसका मदद लिया है। अब इसको हल करना है, लिखेंगे अब हमको हल किसको करना है, p² प्लस q², इसको हल करना है। तो p और q² डायरेक्ट तो रख नहीं पाएंगे, ध्यान समझना, यहाँ पे यही पॉइंट वाली बात है। डायरेक्ट हम इसका मान, अच्छा बताइए क्या कहीं ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा कहीं दिख रहा है इसमें, नहीं, क्या कहीं ऐसा दिख रहा है क्या, तो कैसे रखे, ऐसे नहीं रख पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फार्मूले में तोड़ना पड़ेगा। एक फार्मूला शायद आप लोग याद करे होंगे, a² प्लस b²। फार्मूला क्या होता है, नहीं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। a² प्लस b² होता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए इसको कर देते हैं, तो इसको तोड़ेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हम लोग करेंगे p प्लस q का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab है, तो हम क्या लिखेंगे, pq। बताइए फार्मूला टूट गया कि नहीं। अब बताइए p प्लस q दिखा, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, 7/2। p इंटू क्यू दिखा, इसकी जगह क्या रख देंगे, 3/2। इसकी जगह पे रखिए आप 7/2, इसका क्या कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस 2। pq का मान कितना, 3/2। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लीजिए, क्योंकि सटा हुआ है तो गुणा होगा, तो यहाँ पे रख देंगे 3/2। बताइए कोई दिक्कत परेशानी, फार्मूला में रख करके इसको मान को रखिए, मान रखने के बाद इसको जोड़ना है। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 49/4। 2 का 2 से काट सकते हैं, ऊपर नीचे ना, तो कट जाएगा, तो बचा क्या बताइए, 3। नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बराबर लगाते रहिए, जिससे पता चलेगा कि हल कर रहे हैं। ठीक, अगला स्टेप, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, नीचे का नीचे में, फिर ये गुणा कर लेते हैं। 1 का 49 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49, 4 तिया 12, और नीचे 1 चौके 4। घटाइए इसको, 2 गया 9 में से कितना बचेगा, 7, 1 गया 4 में से कितना बचेगा, 3, और नीचे 4। ये रहा घटाने का तरीका, ये रहा आपका आंसर। समझ में आया। अब आपको जो नहीं समझ में आया हो उसको पूछेंगे तो हम बता रहे हैं, ठीक।